नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के लिए अब खुलकर सामने आ गए हैं रूस और चीन। और रूस की तरफ से तो ये बयान आया है जिसने अमेरिका को सन्न कर दिया है। रूस ने कह दिया है कि टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है मिडिल ईस्ट में। एक गलती की अमेरिका ने और मिडिल ईस्ट में आर पार की जंग छिड़ जाएगी, जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बड़ी खबर, जिस तरह से मस्कट में टॉक्स हुई और उसके बाद बताया गया कि अब ये टॉक्स जो हैं वो पूरी तरह से फेल मानी जा रही हैं। इससे कोई किसी तरह का समझौता नहीं हुआ और ना ही किसी समझौते की आगे उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद रूस और चीन की तरफ से बड़े सख्त मैसेज दे दिए गए अमेरिका को। ये मैसेज क्या है और क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली और इंटरेस्टिंग बात, जब ये टॉक्स हो रही थी मस्कट में, ओमान में, अमेरिका और ईरान के बीच, इसी दौरान अभी बातचीत चल रही है और इसी दौरान एक प्लेन टेक ऑफ करता है तेहरान से। ईरान से एक प्लेन उड़ा। प्लेन कहाँ के लिए उड़ा? प्लेन उड़ा बीजिंग के लिए और ये प्लेन पहुंचा बीजिंग। अब सवाल ये है, इस पे जो एयर स्पेस पे नज़र रखते हैं, आजकल चीन से जो प्लेन ईरान जा रहे हैं और ईरान से जो प्लेन चीन जा रही है, रूस जा रहे हैं, एक एक प्लेन पे जो है अमेरिका नजर रखता है। तो देखिए, बातचीत के बीच में ये प्लेन उड़ा तेहरान से और बीजिंग पहुंचा। अब इस प्लेन से कौन गया था बीजिंग? इस प्लेन से तेहरान से ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी जो हैं वो पहुंचे थे बीजिंग। जी हाँ, ईरान के उप विदेश मंत्री, अब्बास अराक्ची साहब विदेश मंत्री हैं, उनके डिप्टी जो हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं काज़ेम गरीबाबादी, ये पहुंचे बीजिंग और उनकी चीन के उप विदेश मंत्री से बातचीत हुई। और बताया जाता है कि जो बात ईरान और अमेरिका की हुई, उसका पूरा ब्रीफ उनको भी दे दिया गया कि भाई ये शर्तें अमेरिका रख रहा था, हमने ये बात कही है। और एक बड़ी चर्चा हुई है ईरान और चीन के बीच में इस न्यूक्लियर डील को लेकर। दोनों तरफ से बातें रखी गई, यह भी तय हुआ कि आगे क्या करना है। और इसी बीच चीन की ओर से बड़ा बयान आया। चीन के उप विदेश मंत्री की तरफ से बयान आता है जो कि सीधा सीधा अमेरिका को संदेश माना जा रहा है। और चीन ने कहा है कि ईरान के पीसफुल एनर्जी के लिए एनरिचमेंट का जो ईरान का अधिकार है, हम उसके साथ खड़े हैं। चीन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार का चीन पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही गई, हर फोरम पे कही गई, चाहे यूनाइटेड नेशंस कहो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है वो हो, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो। ईरान ने हमेशा साफ शब्दों में ये बात कही है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट हम पीसफुल प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं और ये यूरेनियम का एनरिचमेंट करना जो है हमारा अधिकार है, यूरेनियम एनरिचमेंट करना, और हम इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। ये बार बार ईरान कह रहा है। और अब जब खास तौर पर मस्कट में ये बात फंसती दिखाई दे गई डील में, अब चीन ने भी साफ साफ कह दिया कि हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ हैं। ये सीधा संदेश है अमेरिका को, ये सीधा संदेश है ट्रंप को। हाल ही में ट्रंप की बात हुई थी शी जिनपिंग से और तमाम तरह के दावे किए गए अमेरिका की तरफ से। इन सबको दरकिनार करते हुए चीन ने साफ लहजों में कह दिया कि साहब जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम के हम साथ खड़े हैं। अब इसी बीच रूस की तरफ से एक बयान आया जो और भी अहम माना जा रहा है। चीन तो अपने स्तर पे चीन ने जो बयान दिया वो दिया, चीन बाकी की जो मदद कर रहा है वो कर ही रहा है, लेकिन अब रूस की तरफ से एक बयान आया है जिस बयान को एक बहुत बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो इशारों में रूस ने जो है बहुत बड़ी बात कह दी अमेरिका के लिए। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, इनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट में हालात जो हैं वो एक्सप्लोजिव हैं, यानी एकदम विनाश वाले हालात हैं। और उनके जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई टाइम बॉम्ब हो जो टिक टिक कर रहा है। देखिए, बड़े गौर से इन शब्दों को समझिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। उन्होंने जो बात कही कि मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो टिक टिक कर रहा है। एक तो उनका बम का इस्तेमाल शब्द करना टाइम बॉम्ब की तरह है, ये अपने आप में संदेश है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो अब देखिए, उन्होंने कहा कि हालात मिडिल ईस्ट में है कि टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है और एक गलती की आपने और उसका नतीजा होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट से तबाही शुरू हो जाएगी।
एक गलती करी अमेरिका के लिए कह रहे हैं कि अगर आपने एक गलती की अमेरिका ने तो मिडिल ईस्ट में जो है भयंकर तबाही मच जाएगी और यहाँ से ऐसा विनाश शुरू होगा जो फिर रुकेगा नहीं। एक गलती और सब खत्म। देखिए ये जो बात रूस की तरफ से कही गई है, अगर आप रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, ये भी बड़ी इनकी तरफ से जो बयान आते हैं वो बयान जनरली जो कुछ टॉक्स होती हैं ईरान और रूस के बीच जो भी चर्चा हुई या इशारों में वो ऐसी बात कहते हैं जो इसके लंबे परिणाम होते हैं। और रूस के लावरोव विदेश मंत्री का कई सालों से वो विदेश मंत्री हैं रूस के। अब उनका कहना मतलब पुतिन का कहना। तो अब आप सोचिए पुतिन क्या कह रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं साहब टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है। ये कह रहे हैं अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर हमला किया तो वो जंग शुरू होगी जो फिर आप रोक नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही यही है। रूस ने साफ साफ कह दिया अमेरिका को कि अगर ईरान पर हमला किया, हम पीछे बैठे हैं, हम आप पर फिर हमला करने के लिए मजबूर होंगे और फिर आर पार की जंग छिड़ेगी और इतना विनाश होगा कि आप रोक नहीं पाएंगे। ये कहा गया, ये शब्दों में अमेरिका को मैसेज दिया गया है। देखिए अब अगर आप मतलब समझें, टॉक्स के पहले के जो हालात थे और टॉक्स के बाद के हालात, एक बार फिर मामला जंग की तरफ बदल गया। अब आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से बड़ा मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिया है एक बार फिर अमेरिका ने। वॉरशिप्स जो है फिर प्रैक्टिस करने लगे हैं। हमला कब होगा, कैसे होगा, हमला करने की हिम्मत जुटा पाएंगे नहीं जुटा पाएंगे वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ईरान तैयार है और ईरान के साथी तैयार हैं जो पिछली बार शायद नहीं थे ईरान के साथ। 12 दिन की जंग में अकेला लड़ता रहा ईरान, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस बार रूस भी खड़ा है और चीन भी खड़ा है और किसी सूरत में जो है वेनेजुएला की तरह जो है वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। देश की पूरी दुनिया की 2 महाशक्तियां इस समय ईरान के साथ खड़ी हैं और सीधा मदद करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका के लिए कतई आसान नहीं होगा कि जंग की शुरुआत की जाए, उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत भयंकर होंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है, इजराइल का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा। यानी ये तो मान के ही चला जा रहा है कि भाई इजराइल पर तो जो हमले होंगे और इजराइल कैसे बचाएगा। पिछली बार ही खबर आई कि 12 दिन की जंग खत्म होते होते इजराइल की जितने डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स थी वो ख़त्म हो गई। आयरन डोम हो, चाहे थार्ड हो, चाहे पेट्रियाट हो, ये डेविड स्लिंग हो, इनकी जो मिसाइल्स फायर करता है इजराइल ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए, वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स ख़त्म हो गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है आनन फानन में सीज फायर करना पड़ा। इस बार जंग होगी तो क्या होगा। अभी तो ये बताया जा रहा है कि इस तरह के दावे हुए अमेरिकी अखबारों में कि अमेरिका के पास ही वो जो डिफेंस सिस्टम्स है वो कम पड़ गए। क्या तो इराक में तैनात करे, क्या सऊदी अरब में करे और क्या कतर में करे और कहाँ कहाँ तैनात किए जाएं, क्या यूएई में करें। भाई मिसाइल तो किसी भी बेस पे गिरेगी। तो ऐसे में जो है वो इंटरसेप्टर्स की कमी है और वो डिफेंस सिस्टम की कमी है, इसलिए अभी तक हमला नहीं हुआ। क्योंकि ईरान तो वहाँ 600 मिसाइल तान के बैठा हुआ है। हर महीने 300 मिसाइल बन रही थी लगातार। अब ऐसे हालात में जो है वो अगर 600-700 मिसाइल एक साथ लॉन्च हो गई, और बताया जाता है 800 से ज़्यादा लॉन्च पैड्स भी है। मैंने पहले ही बताया आपको कि 800 से ज़्यादा नए लॉन्च पैड्स तैयार कर दिए हैं ईरान ने। यानी इस बार जो है, जो बार बार ईरान कह रहा है कि इस बार हमला ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। वो पिछली 12 दिन की जंग में कई चीज़ें ईरान ने भी सीखी कि कहाँ कहाँ हमारी कमज़ोरी रही, उसे कैसे पूरा किया जाए। लगातार काम किया। उसका नतीजा ये है कि भारी इजराइल पर तो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आप अमेरिका पे भी देखें, ईरान भारी पड़ रहा है। और ऐसी सूरत में चीन और रूस का बयान और ईरान के साथ खड़े हो जाना, ये बड़ा सीधा संदेश है अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, नेतन्याहू के लिए। इस सूरत में क्या अमेरिका जंग करने की हिम्मत जुटा पाएगा? क्या जंग होगी? क्या ईरान पर हमले होंगे? देखिए कई सारी चीज़ें हैं। आप देखें लगातार तेहरान में खबरें आ रही हैं आग लगने की। उसकी वजह क्या है आप भी समझ सकते हैं। कई बार जेट्स फ्लाई करके करीब गए ईरान के, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। तो इस सूरत में जो है अगले 1-2 दिन में शायद ये तय होगा कि क्या बातचीत का अगला दौर भी तय होता है और या फिर इसी बीच बातचीत के बीच फिर जंग की शुरुआत होती है जैसे पिछली बार हुई थी। और ईरान इस बार सतर्क है कि बातचीत के भेस में इस बार धोखा आप नहीं दे सकते इस बार ईरान को। ईरान इस बात के लिए तैयार भी है और सतर्क भी है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।